दोस्तों, क्या हाल है। एक नई चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को, और ये बड़ी काम की चीज़ है। सुनो, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ पीपीएफ देखो, मेरी बात सुनो। पीपीएफ क्या है? आप सबको कुछ ना कुछ पता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 है इस टाइम। पीपीएफ का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो तो 7.1% है। ठीक है, 7.1 है। कुछ लोग कहेंगे यार ये तो एफडी से कम है, म्यूचुअल फंड से कम है, जिनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है और सब कुछ है। बट इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? ये इसमें बढ़िया चीज़ क्या है कि पीपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो पीपीएफ में 7.1 में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कल को जब आप ये पूरा अमाउंट विड्रॉ करने जाओगे तो आपका ये टैक्स फ्री है। और किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में ये टैक्स फ्री नहीं है। समझो कि मतलब मान लो 10 लाख रुपए आपने पीपीएफ में जमा कराए और आपने कल को निकालने गए, आपको 15-16 लाख रुपए मिलते हैं। ये या म्यूचुअल फंड में 19 लाख मिलते हैं, या किसी और इंस्ट्रूमेंट में 18 लाख मिलते हैं, बट उसमें टैक्स लगेगा एज़ पर योर स्लैब। इसमें कभी भी नहीं लगेगा। ये तो हो गया इसका एक प्लस पॉइंट। दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है, जो सबसे तगड़ा है, वो ये है कि लास्ट 2024 में पीपीएफ में कुछ रूल्स रिवाइज्ड हुए हैं। उस रूल के तहत क्या था कि पहले पीपीएफ में क्या होता था, आप बैंक में पीपीएफ खुलवाते हो, आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो। कितने? 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। आपको 15 साल तक जमा कराने हैं। 15 साल के बाद आपको विड्रॉ करने पड़ते थे। ठीक है, मतलब आपका पीपीएफ का अकाउंट बंद हो जाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या दिया, एक्सटेंशन दे दी कि भाई तू 15 साल ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी तू पीपीएफ कंटिन्यू करना चाहता है, कर ले 5 साल के लिए, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टाइम्स। अब इस चीज़ का क्या एडवांटेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको हैरानी होगी ये देख के कि ये कितनी बढ़िया और सही चीज़ है। ये रहा मेरा पीपीएफ कैलकुलेटर। देखो, कोई भी ऐप में खोल लो। सपोज़ कर लो आपने हर साल 1 लाख, जितनी मैक्सिमम लिमिट है, 1.5 लाख रुपये जमा कराए। ये पहले 15 साल आपने लगातार जमा कराते हो, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 22,50,000। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 18 लाख का। मतलब 22,50,000 आपने जमा कराए, 18 लाख आपको इंटरेस्ट मिला। 15 साल बाद आप बैंक से निकालने जाओगे तो आपको 40,68,209 रुपये मिलेंगे, जिसमें टैक्स 1 रुपये यानी सरकार लेगी। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये 15 साल के लिए तो जमा करा लिया, इतना तो इंटरेस्ट नहीं है। अब मैजिक देखो, 15 साल के बाद आपने बैंक में गए, आपने फॉर्म दिया, आपने कहा कि मेरे को जी एक्सटेंड कराना है पीपीएफ अगले 5 साल के लिए, तो आपने पीपीएफ को एक्सटेंड करा दिया 20 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए करा दिया। अब 20 साल में देखो, 20 साल में मतलब 16, 17, 18, 19, 20, पाँचों साल में आप 1.5 लाख ही जमा करा रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 30। आपका इंटरेस्ट देखो अब कितना बैठ गया गाइस, 36 हो गया। 15 साल में आपका इंटरेस्ट था 18, 20 साल में आपका इंटरेस्ट हो गया 36 विद द सेम प्रिंसिपल अमाउंट। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की, समझे? अब सपोज़ करो 20 से आगे मैंने 25 कर दिया कि मेरे को 5 साल और चलाना है यार, क्या निकाल लें। इंटरेस्ट देखो 36 से 65, समझ रहे हो? 5 साल के स्पैन में इंटरेस्ट डबल होता जा रहा है। 18 से 36, 36 से 65। अब ये 30 साल के लिए 65 से 1 10, 45 की जंप। पहले 18 से 36, 18 की जंप, 36 से 65, 29 की जंप, 29 से 30, 1 10 की जंप, और मान लो 35 साल तक भी अगर आपने कराया तो सीधा 70 लाख का जंप। कहने का मतलब यार ये है, ये एक बहुत बढ़िया टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको अगर आप कायदे से चलाओगे, हर साल की में ये इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट होता है, और डेट होती है इसकी हर मंथ की 1st to 5th। ठीक है, मतलब 1 से 5 तारीख के बीच। इसको कायदे से चलाओगे, इसको एक जगह रखोगे, तो ये आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट और रिटर्न दे देगा। आपको दूसरे टैक्स सेविंग भी हो सकता है इससे अच्छे भी दे दे, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट भी इन्वॉल्व होती है, रिस्क भी होता है, और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कि उनका जो इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे इसमें मेच्योरिटी वैल्यू है 2,26,00,000,
97,000, लेकिन इसमें आपको 2,26,97,000 आपके अकाउंट में आएंगे। दूसरे किसी में आपके जो टैक्स स्लैब होगा 20-30% के हिसाब से, वो से टैक्स स्लैब आपका कट जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। मैंने अभी अपनी फैमिली के लिए खुलवाया हुआ है अकाउंट, और आपको मैं अगर रियल एग्जांपल दूँ तो मैं 1.5 लाख रुपए अगर आज जमा करा रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट आज के डेट में 1 साल में 1.5 लाख जमा कराने पे 1,70,000 का मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसको रेगुलरली फॉलो करा था। तो मतलब मैं 115% बेसिकली इन्वेस्टेड वैल्यू का कमा रहा हूँ। तो इसको ज़रूर आप करें, फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अपने अकाउंट को कंटिन्यू करें, इसको विड्रॉ ना करें 15 साल के बाद अगर ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत पड़ेगी तो 15 साल से पहले भी कर सकते हैं, बट नहीं पड़े तो इसको रेगुलरली रखेंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। और ये पिछले साल से इसकी स्कीम चालू हुई है, पहले नहीं थी। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से ज़रूर पूछना, एंड नहीं हो तो चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें डालता रहूँ जो एक रेगुलर और आम बंदे के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू गाइस।